हिंदुओं में मर्द तो नामर्द बन के बैठ गए। अब औरतों से मैं बेचारियों से क्या उम्मीद, उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों में, औरतों से मैं क्या उम्मीद करूं। ये मर्द अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पा रहे। अब तुम कहो मैं अब औरतों से कुछ नहीं, औरतों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे पैदा। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और मैंने जो बातें उसमें दिखाई गई हैं वो, मैं जनरल बैठा हुआ बातें कर रहा था। जनरल बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, आप भी समझते हो कि बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। तो मैं कुछ कह रहा था, अपने बच्चों से कुछ बता रहा था। किसी ने धोखा देके वो वीडियो शूट किया है, मुझे उन बातों पे ले गए कि इसमें क्या मुझे हर जगह हमारी औरतें उन्हें अधिकारियों को भेजते हैं, फिर नेताओं को भेजते हैं, ग्रुप में मतलब उनका दुरुपयोग, मतलब इतनी गंदगी हम लोगों की हो गई। केवल कमजोरी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, मैं सब बातें मानता हूँ, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत खराब है और ये सब जानते हैं। मैं नकार नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा और वो एडिट हो गया। तो जितनी वो औरतें दिखाई दे कर रही थी ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी ना किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। जो राजनीति में औरत दिखाई दे रही थी तो किसी ना किसी नेता की तो रखेल थी, किसी बड़े नेता की बेटी या महिला यहाँ राजनीति में जाना चाहती है तो उसे कितने समझौते करने पड़ते हैं और उसे किस किस काम के लिए मजबूर किया जाता है। मैंने ये उठाया है। जिस तरह से हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों के जिहादियों का चारा बना दिया, ये बहुत घृणित है और ये नहीं होता। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो केवल अगले 20 सालों में सनातन धर्म बिल्कुल विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 50% हिंदू धर्म परिवर्तन। राष्ट्रपति तो अपना हो चुका है मुस्लिम, नहीं सकता मेरे सिवा। महाराज जी, हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकेगा? क्या लगता है आपको, एक कट्टर हिंदू में कौन से गुण होने चाहिए? आपने कहा था कि महिलाओं को सद्बुद्धि तो होती नहीं, मूर्ख होती है, उनको बस बच्चे। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम गाजियाबाद के डासना के देवी मंदिर में मौजूद हैं और बातचीत करने जा रहे हैं, साक्षात्कार लेने जा रहे हैं महाराज यति नरसिंहानंद जी का, जिनके वीडियो आपने अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखे होंगे। आज हम उनसे सामने सामने बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है जो उनके इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे गर्म मुद्दा यूपी चुनाव, क्योंकि डासना उत्तर प्रदेश में आता है, इस पर भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, बात करते हैं। नमस्कार। हर हर महादेव मेरी बेटी, बहुत खुश रहो, माँ और महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करें। आपके महाराज जी बहुत सारे वीडियोस वायरल होते रहते हैं, क्या उन पर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादातर इस्लाम के बारे में बोलता हूँ, इस्लाम और इस्लाम के जिहाद के बारे में बोलता हूँ। मैं जो बातें बता रहा हूँ यहाँ भारत में, वो बातें भारत में आज तक किसी ने बोली नहीं है, इसलिए लोगों को मेरी बातें समझ में भी आ रही हैं। और फिर अब तालिबान, ISIS और भारत के जो जिहादी कर रहे हैं, उससे लोगों को पता चल रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। तो यही कोई बात है और कोई खास बात नहीं है मेरे में, मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ। मेरी बेटी वायरल तो होते हैं और कुछ लोगों को आपकी बात समझ में आती है, कुछ लोगों को आपकी बात चुभती भी है। हाँ, उन्हें चुभती है जो जिहादियों के साथ हैं, जो चाहते हैं कि भारत दोबारा से गुलाम हो, उन्हें मेरी बातें चुभती हैं। जो ये चाहते हैं कि सनातन धर्म बचे, हमारे बच्चे बचे, उन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनावी जब दौर आता है, जब चुनावी लहर चलती है तो कई सारे मुद्दे आते हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है, क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन क्या कहता है, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं उनका सम्मान करता हूं। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जिहादी माफियाओं के खिलाफ बिगुल बजाया है और उनसे लड़ाई लड़ी है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी महाराज एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मुझे कुछ उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे देश के लिए भी, धर्म के लिए भी, सनातन के लिए भी, तो उनका मैं समर्थन करता हूँ। बाकी राजनीति मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। चलिए थोड़ा सा हट के पूछ लेती हूँ, राजनीति में आपका इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपका एक बयान वायरल हो रहा है, उसमें आपने कुछ सपा के लिए और बसपा के लिए और बीजेपी के लिए कुछ कहा है महिलाओं को लेकर, तो उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखो मेरी बेटी, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और मैंने जो बातें उसमें दिखाई गई हैं वो, मैं जनरल बैठा हुआ बातें कर रहा था। जनरल बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, आप भी समझते होंगे, बहुत लोग बहुत बातें करते हैं। तो मैं कुछ कह रहा था, अपने बच्चों से कुछ बता रहा था। किसी ने धोखा दे के वो वीडियो शूट किया है, मुझे उन बातों पर ले गए कि इस पर मैं क्या बोलूँगा, और फिर उस वीडियो को शूट किया है और उसके बाद उसे एडिट किया है। एडिट करके वो वीडियो दिखाया जा रहा है। मैंने महिलाओं की अस्मिता पर कोई सवाल नहीं उठाया है, मैंने नेताओं पर और सिस्टम पर सवाल उठाया। मैंने भारत के कमीने नेताओं पर और सिस्टम पर सवाल उठाया है कि अगर एक महिला यहाँ राजनीति में जाना चाहती है तो उसे कितने समझौते करने पड़ते हैं और उसे किस किस काम के लिए मजबूर किया जाता है, मैंने ये उठाया है। उस वीडियो को एडिट करके सबसे पहले मुसलमानों ने उसे सोशल मीडिया पर डाला,
उसके बाद वामपंथियों ने डाला, और उसके बाद उनके जो चमचे हैं सबसे बड़े, अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उन्होंने वीडियो पकड़ लिया और मुझे गाली देने का एक बहाना ढूंढ लिया। मैं बहुत स्पष्ट आपसे बताना चाहता हूं, अगर उसकी फॉरेंसिक जांच हो या कोई भी जांच जो होती हो तो पता चल जाएगा कि वो वीडियो बहुत ज़बरदस्त एडिट हुई है और उसमें काट पीट करके कुछ ऐसा लगा कि जैसा लग रहा है कि मैं महिलाओं को के बारे में गलत, मैं महिलाओं के बारे में गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस सिस्टम में महिलाओं को क्या क्या समझौते करने पड़े उसका सच जो है दुनिया के सामने ला रहा था, और मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। तो इस चीज़ पे आप मोहर लगाते हैं महाराज जी कि ऐसा करना पड़ता है महिलाओं को? देखो, मेरे मोहर लगाने से बेटा या मेरे मोहर ना लगाने से क्या हो जाएगा? देखो, मैं तो विदेश में रहा हूँ, मैं यूरोप में रहा हूँ। आपकी बात लोग सुनते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, जैसा कि आपने कहा कई सारे लोग मुझे मानते भी हैं, तो आप जो बोलते हैं उसका महत्व है, शायद इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तो इसीलिए आपसे मेरी बेटी, मैं ये मानता हूँ बोलने का महत्व है। राजनीति फिल्मी दुनिया से भी गंदी है, राजनीति फिल्मी दुनिया से भी गंदी है, और वहाँ जो नेता बैठे हुए वो भेड़िए हैं। मैं केवल अपनी बहन बेटियों को ये समझाना चाहता था, और वो मैं आपस में बात कर रहा था, उस समय जहाँ मैं वो बात कर रहा था वो महिलाएं भी थीं, मैं बता रहा था जब। तो ये एक राजनीति गंदी है, राजनीति गंदी जगह है, सफाई करनी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, मैं सब बातें मानता हूँ, लेकिन आज जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है और ये सब जानते हैं। मैं नकार नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा और वो एडिट हो गया, लेकिन मेरा जो आशय निकाल रहे हैं, जो एडिट करके उन्होंने आशय निकाला, वो आशय नहीं था। मैं महिलाओं के सम्मान का बहुत पक्षधर हूँ। मैं राजनीति में महिलाओं की क्या क्या मजबूरियां हैं और किस तरह से उन्हें मजबूरी में धकेला जाता है, मैं केवल उस पर चर्चा कर रहा था। हिंदू खतरे में है, समाप्त होने वाला है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो केवल अगले 20 सालों में सनातन धर्म बिल्कुल विनष्ट हो जाएगा, क्योंकि 40% हिंदुओं का कत्ल हो जाएगा, 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे, 10% हिंदू बचेंगे जो रिफ्यूजी कैंपों में या विदेशों में रहेंगे। धीरे धीरे वो 10% भी समाप्त हो जाएंगे। तो हिंदू तो समाप्त होने वाला है, खतरा वतरा कुछ नहीं है। जिस तरह से हिंदू नेताओं ने हिंदुओं को धोखा दिया, हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने हिंदुओं को धोखा दिया, हिंदुओं के संगठनों ने हिंदुओं को धोखा दिया, वो जो है बिल्कुल हिंदू खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति तो अपना हो चुका है मुस्लिम, राष्ट्रपति को खतरा था तब। हाँ, देश को खतरा था। अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति हुआ मुस्लिम, उसने पूरे देश के एटॉमिक बम के सारे वो जो है मुसलमानों को दे दिए, और उसने इतनी बड़ी गद्दारी देश, अब उस पर मेरे कई वीडियो हैं, मैं अब्दुल कलाम को और अब्दुल हमीद को देश का गद्दार, और ये हैं। अभी बड़ी खोज की जरूरत है। हम मुसलमान को देखते हैं हिंदू राजनीति पागल हो जाती है और सब उन्हें घोषित कर देते हैं ये वो। असल में डॉक्टर भी नहीं था अब्दुल कलाम, और वो एक टीम का काम था जो उसके इस पर थोप दिया गया। तो और फिर वो सब जिहादी थे, इसमें खैर मतलब खुल के वो जिहादी थे। ये दूसरी बात है कि भारत में कोई इस बात को कह नहीं सकता मेरे सिवा। महाराज जी, हिंदुओं को कैसे बचाया जा सकेगा? क्या लगता है आपको एक कट्टर हिंदू में कौन से गुण होने चाहिए? कट्टर हिंदू में अपने परिवार का ध्यान रखने का गुण होना चाहिए, अपने परिवार की रक्षा के लायक हिंदुओं को बनना चाहिए। मैं जितने भी हिंदुओं से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपनी बहन बेटियों का सम्मान रखें, अपनी पत्नियों का सम्मान रखें, अपनी प्रेमिकाओं का सम्मान रखें। हमारा हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है। हमारा धर्म कहता है कि दुनिया में जितनी भी नारियां हैं वो सब मेरी माँ का ही स्वरूप हैं, माँ दुर्गा का स्वरूप है। हमारा धर्म ये कहता है। तो मैं हिंदुओं से यही कहता हूँ कि हिंदू अपने परिवार को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को लड़ने लायक बनाए, ताकि उनके बच्चे वक्त पे आने पे लड़ सकें। अपने परिवार, जो कौम अपने परिवार की, अपनी औरतों की रक्षा नहीं कर सकती, मैं ये नहीं मानता कि उस कौम को जिंदा रहने का अधिकार है, और मेरी माँ और महादेव कभी ऐसी कौम को जिंदा रहने का अधिकार नहीं देंगे। महिलाओं को लेकर आपके कई बयान वायरल होते रहते हैं, एक दो बयान आपको बता देती हूँ, और उस पर कई सारे लोगों को मिर्ची भी लगती है, कई सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। मैं आपको याद दिला देती हूँ, एक बयान में आपने कहा था कि महिलाओं को सद्बुद्धि तो होती नहीं है, मूर्ख होती हैं, उनको बस बच्चे पैदा करने चाहिए। दूसरा बयान आपने मेरी बेटी ये कभी नहीं कहा महिलाओं में बुद्धि नहीं होती थी। कि सुनिए, मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो कुछ महिलाओं के कारण यहाँ बैठा हुआ हूँ। महिलाओं ने मुझे जो है यहाँ तक पहुँचाया। मेरी माँ एक महिला थी, क्या मैं अपनी माँ को बिल्कुल, हाँ, कई बातों में महिलाएं नहीं जानती। जैसे समाज में क्या हो रहा है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। एक और बयान ले लेती हूँ महाराज जी। एक बयान में आपने कहा कि महिला दूध वाला आता है वो मुस्लिम होता है, और कोई भी आता है वो मुस्लिम होता है, और महिलाओं को बरगला लिया। ये मेरा बयान है, ये मेरा बयान ऑफिशियल है, ये मेरा। इसी देखो बेटा, क्या होता है कि एक आदमी मान लो देश के दूसरे कोने से यहाँ नौकरी करने आया, अब उसका यहाँ अपना कोई समाज नहीं है, वो सुबह ही 8 बजे नौकरी करने चला गया। अब उसके घर में जितने भी लोग आएंगे वो मुस्लिम आएंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी समस्या के लिए वो कहेंगे भाभी जी नंबर दो ताकि हम आ जाएं। उसके बाद फिर गंदगी शुरू होती है। बेटा बहुत बहुत खराब। इसमें मैं महिलाओं की गलती नहीं बता रहा हूँ, मैं तो इसमें पुरुषों की कमजोरी बता रहा हूँ। वो अपने समाज में अपने लोगों में मिलकर नहीं रह रहे,
और कई बार मैं ये बताता हूँ कि पुरुष शारीरिक रूप से हिंदुओं के इतने सक्षम नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ और खुल के कह रहा हूँ, उसमें कोई शर्म नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल। हिंदू बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, बच्चे कितने प्यारे होते हैं, लेकिन हिंदू जो कौम बच्चे नहीं के पैदा कर पा रही, उस कौम को मैं अब मेरा हिंदुओं के बारे में ओवरऑल अच्छे विचार नहीं है। मैं हिंदुओं के दान पर जीवित हूँ, हिंदुओं का दिया हुआ खाता हूँ। ये बयान मेरा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियों को मुसलमानों के जिहादियों का चारा बना दिया, ये बहुत घृणित है और ये नहीं होना चाहिए था। महाराज जी, एक वीडियो एक और वायरल हो रहा है, सवाल ले लेती हूँ। जय श्री राम क्यों नहीं बोलते लोग? जय श्री राम बुलवा के क्या हो जाएगा, ये भी आप? जय श्री राम नहीं बोलता, मैं तो जय श्री राम नहीं बोलता कभी भी। मैं कभी भी जय श्री राम नहीं बोलता। उज्जैन का वीडियो आया है, जय श्री राम बुलवाने की ये होड़ जो मची हुई है, क्या है आपको? मुझे क्या तो लगता देखो, ये तो उनसे पूछो जो बुलवा रहे हैं। मैं तो खुद जय श्री राम कभी नहीं बोलता। क्यों? मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मैं जय श्री राम बोलता नहीं। जय श्री राम की भी जब सेना लड़ी थी तो नारा हर हर महादेव था। ये तो उनसे पूछो जो जय श्री राम बुलवा रहे हैं। मेरा इसमें मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उज्जैन में जो है, आप शायद उस चूड़ी वाले की जो पिटाई हुई थी उसके बारे में बात कर रही हैं। चूड़ी नहीं, वो तो हुई थी इंदौर में। इंदौर में अच्छा। उज्जैन का एक वीडियो आया है, कबाड़ी वाला होता है जो कि कबाड़ लेकर जाता है, तो खैर ये छिछोरापना है, मैं इसे पसंद नहीं करता। मैं इसे पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। क्योंकि डासना जो एरिया है, मैंने देखा अभी जब मैं आई तो ये पूरा मुस्लिम एरिया है। तो क्या अब ऐसा होगा कि हिंदू एरिया में मुस्लिम ना जा सके, मुस्लिम एरिया में हिंदू ना जा सके? यही होना चाहिए। वैसे मैं तो यही चाहता हूँ कि मुस्लिम जोन अलग हो, क्योंकि मुसलमानों को मैं ये जो मंदिर है तो फिर मुस्लिम एरिया में आता है। नहीं, तो यहाँ से जो ठीक है, तो यहाँ एक जोन बन जाए ना अलग, कि हिंदू एक तरफ रहे, मुसलमान सारे एक तरफ रहे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंदू जोन में मुसलमान जाए और मुसलमान जोन में हिंदू जाए, क्योंकि हिंदू जो है मुसलमानों का केवल चारा है, केवल शिकार है। मुसलमानों को मैं केवल चोर, डकैत, टुच्चा, लुच्चा, बेईमान, बलात्कारी, हत्यारा, केवल ये मानता हूँ। इसके सिवा मैं मुसलमान को, मेरी जो इस्लाम की परिभाषा है, इस्लाम इज ए गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। मैं इस्लाम को केवल इतना ही समझता हूँ, और इसके बारे में मेरा इस्लाम के बारे में ठोस अध्ययन है। सदियों से, 1400 साल से उनका सबसे बड़ा काम केवल दूसरों को लूटना, दूसरों का कत्ल करना, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार करना, उनकी बहन बेटियों को मंडियों में बेचना, ये रहा है। अभी आपने तालिबान में भी देखा होगा, तालिबान ने अपनी औरतों को, पठानों ने पठानों की औरतों को, अभी मंडी लगी है अभी, अगर आपने देखा हो। तो ये बातें जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। हमारा देश तो ये अनेकता में एकता की बात क्यों करता है? नहीं, हमारा देश कभी भी, जब तक सनातन है, हम जब तक, जिस दिन यहाँ इस्लामिक हो जाएगा, पाकिस्तान में है क्या कहीं अनेकता में एकता? वो भी तो पहले भारत ही था। बांग्लादेश में है कहीं अनेकता में एकता? वो भी तो पहले भारत ही था। कश्मीर में है कहीं अनेकता में एकता? वहाँ वैष्णो देवी की यात्रा, जिससे उन्हें इतने पैसे मिलते हैं, उसे नहीं होने देते। अमरनाथ की यात्रा, उसको नहीं होने देते। हमारी भीख पर जिंदा है कश्मीर के मुसलमान, लेकिन हमारा कितना विरोध करते हैं। तो बेटा, अनेकता में एकता तब तक है जब तक हम यहाँ पे हैं। जब हम यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ कोई अनेकता में एकता नहीं होगी। यहाँ केवल कत्लो गारत होगा, टूटी हुई इमारतें होंगी, गंदी सड़ी हुई सड़ती हुई लाशें होंगी, केवल बर्बादी यहाँ होगी। इस्लाम का राज एक बार आने दो। भारत में अगर इस्लाम का राज आया तो ये दुनिया का सबसे बुरा समय होगा, पूरी दुनिया का सबसे बुरा समय होगा। राम राज आ गया या आने वाला है? ना तो रामराज की तो कहीं कल्पना भी नहीं है। तो कहाँ रामराज, कहाँ है रामराज? योगी आप भी महाराज, वो भी महाराज, दावा तो कर रहे हैं रामराज। नहीं, देखिए, योगी जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। योगी जी जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसे रामराज नहीं कह सकते। इसे रामराज नहीं है ये। रामराज के लिए भी बहुत कुछ जाना है। लेकिन योगी जी अगर रहे राजनीति में, योगी जी, मैं तो ये चाहता हूँ कि योगी जी मुख्यमंत्री रहें, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री योगी जी हों, देश की कमान योगी जी के हाथ में आए। जब सब कुछ योगी जी के हाथ में होगा तो देश राम राज्य की तरफ चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए, आपने बहुत अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया, और आपके अनमोल वचनों से हमारे दर्शक और मैं भी काफ़ी ज़्यादा कृतार्थ हूँ। और चाहूँगी कि आप इस पूरी बातचीत पर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानें कि आखिर असली हालात क्या चल रहे हैं। देखते हैं। यहाँ मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। उत्तर प्रदेश के डासना का ये देवी मंदिर, यहाँ के पुजारी पंडित महाराज हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी। इनसे हम लोगों ने बातचीत की और पूरी बातचीत आपको दिखाई। इस मंदिर में हमने प्रवेश से पहले अपने आधार को चेक कराया, फुल प्रूफ किया कि हम हिंदू हैं, क्योंकि इस मंदिर में मुस्लिम नहीं जा सकता, और मुस्लिम पानी लेने गया था तो क्या हुआ था वो तो आप सभी जानते हैं। इनकी पूरी बातचीत हमने की, और इनकी पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या सच में हिंदू धर्म खतरे में है, क्या सच में इस्लाम का डर सता रहा है, या फिर कि अब देश में क्या चल रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।